श्री हरि। सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करके, वेद व्यास जी को प्रणाम करके मैं अपने सभी पितरों को प्रणाम करता हूँ तथा उनकी मुक्ति का भार अपने प्रभु को अर्पित करता हूँ। अपने संबंधियों की मुक्ति का भार भी उनके अर्पित करता हूँ। अपनी नियत को अपने सहित उनके अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात मैं समस्त देवताओं को प्रणाम करता हूँ, समस्त दिक्पालों को प्रणाम करता हूँ, समस्त लोकपालों को प्रणाम करता हूँ, समस्त धर्मशास्त्रों को प्रणाम करता हूँ, गुरु जी को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ, हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, समस्त प्रण में ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूँ, समस्त प्रण में भक्तों को प्रणाम करता हूँ। श्री गर्ग मुनि जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, श्री वशिष्ठ मुनि जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, श्री मार्कंडेय मुनि जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, श्री कुलदेवी को प्रणाम करता हूँ, श्री कुल देवता को प्रणाम करता हूँ, श्री राम देवता को प्रणाम करता हूँ, श्री नगर देवता को प्रणाम करता हूँ, श्री तुलसीदास जी को प्रणाम करता हूँ, श्री वाल्मीकि जी को प्रणाम करता हूँ और मेरे प्यारे पिता उनके दरबार से प्रणाम करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपतिजमोहरचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रही वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास। भजिबे को दोई सुगर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाओ। भवसागर के तरन को नाहिन और उपाओ। श्री चंद्रहास जी। अनाथ चंद्रहास पर भगवान शालिग्राम की कृपा। केरल में एक सुधार्मिक नाम के राजा थे। उसी के पुत्र भक्त चंद्रहास जी हुए। जन्म के थोड़े दिन पश्चात ही इनके पिता संग्राम में वीरगति को प्राप्त हो गए और माता सती हो गई। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया। तब धाय माँ चंद्रहास को लेकर कुंतलपुर चली गई और वहां के मंत्री दृष्टबुद्धि के यहाँ रहने लगी। तथा चंद्रहास को अपना बालक बताकर उसका पालन पोषण करने लगी। चंद्रहास अभी 5 ही वर्ष के हुए थे कि धाय माँ का भी स्वर्गवास हो गया। अब वे अनाथ हो गए। चंद्रहास अपने समान अवस्था वाले बालकों के साथ भक्तिरसवर्धक खेल खेला करते थे। एक दिन कृपालु श्री नारद जी ने आकर दर्शन दिया और एक शालिग्राम की छोटी सी मूर्ति समेत भगवान नाम का उपदेश दिया। चंद्रहास जी नित्य उसकी पूजा करके उसे मुख में रख लेते थे। एक दिन दृष्टबुद्धि के यहाँ ब्राह्मण भोज हुआ। संयोगवश चंद्रहास जी वहीं खेल रहे थे जहाँ ब्राह्मणों में प्रधान विद्वान बैठे थे। उस समय दृष्टबुद्धि ने वहां आकर पूछा कि मेरी कन्या का कैसा भाग्य है, इसे कैसा पति प्राप्त होगा। तब वे सब चंद्रहास की ओर संकेत करके बोल उठे कि यही तेरी कन्या का पति होना चाहिए। दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा, यह जानकर वह लज्जा से घुल गया। दृष्टबुद्धि बड़े सोच विचार में पड़ गया कि यदि ऐसा हुआ तो मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। इसलिए अब यही विचार ठीक है कि इस लड़के को ही मरवा डाला जाए। ऐसा निश्चय करके उसने वधिकों को बुलाकर कहा कि इसे मार डालो। दृष्टबुद्धि की आज्ञा से वधिक लोग चंद्रहास
को दूर निर्जन वन में ले गए और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे, बताओ अब तुम्हारा रक्षक कौन है। चंद्रहास ने कहा कि मैं तुमसे केवल एक बात मांगता हूँ कि तुम लोग थोड़ी देर रुको, जब मैं कहूँ तब मुझ पर हथियार चलाना। वधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने मुख से एक गोल शालग्राम की मूर्ति को निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः मुख में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। प्रभु की छवि को हृदय में धारण कर नेत्रों के संकेत से वधिकों को मार डालने की आज्ञा दे दी। वधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर के पश्चात वे सावधान हुए। उनके हृदय में दया आ गई। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 अंगुलियां थीं, जो एक दोष था। वधिकों ने 6ठी अंगुली दृष्टबुद्धि को दिखाने के लिए काट ली, जो अच्छा ही हुआ। वधिकों ने जाकर कटी अंगुली दृष्टबुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसने भी अंगुली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया। कुंतलपुर के राजा के राज्य में एक छोटा राज्य और था, जिसकी राजधानी चंदनावती नगरी थी। वहां का राजा कुलिंद कुंतनपुर के राजा को प्रतिवर्ष कर देता था। वह सब प्रकार के सुखों और संपत्तियों से संपन्न था, पर उसके कोई पुत्र नहीं था। वह उसी जंगल से होकर निकला और उस चंद्रहास को देखकर अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस पक्षी की छाया पड़ने से मनुष्य चक्रवर्ती सम्राट हो जाता है, उसी पक्षी ने अपने पक्ष से छाया कर रखी थी और हिरनियां चारों ओर से उसे घेरे खड़ी थी। चंदनावती के राजा कुलिंद ने निसंकोच दौड़कर बालक को गोद में उठा लिया और घर लाकर पुत्र जन्म के समान आनंद मंगल मनाया। कुछ दिनों के पश्चात राजा ने सोच विचार करके चंद्रहास को राज सिंहासन पर बैठाकर उसका राज तिलक कर दिया। चंद्रहास ने राज्य पाकर अपने राज्य में भाव भक्ति का बड़ा भारी प्रचार प्रसार किया। श्री प्रियादास जी ने श्री चंद्रहास जी के बाल्यकाल का वर्णन निम्न कवित्वों में इस प्रकार किया है। हो तो एक नृपता के सुत चंद्रहास भयो परियों विपत्ति धाई लाई गो और पुर है। राज को दीवानता के रही घर आन बाले अपने समान संग खेले रस ढूर है। भयो ब्रह्म भोज कोई ऐसो ही संयोग बन्यो आए वे कुमार जहाँ विप्रन को सुर है। बोली उठे सब तेरी सूता को जो पति है, वो चाहे जानी सुनी गयो लाज घूर है। पर सोच भारी कहा करो यो विचारिया अहो, सुता जो हमारी ता को पति है सो चाहिए। डारो या ही या को यह है विचार, तब बोली नीचे जन कह मारो ही दाही। लेके गए दूर देखी बाल छवि पुर हम योनि पर धूर दुख ऐसो अवगाही है। बोले अकुलाए तो ही मारेंगे सहाय, कौन मांगो एक बात जब कहो तब बाही। मानी लीनो बोले वे कपोल मत्य गोले, एक गंडकी को सुत काढ़ी सेवानी की कीनी है। भयो तदाकारियों निहार सुख भार भरी, नैननी की कोर ही सो आज्ञा बद दीनी है। गिरे मुरझाई दया आय कछु भाई भरे ढरे प्रभु और मति आनंद सोभिनी है। हुती 6ठी अंगुरी सो काटी लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कही साच चीनी है। वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सब एक सुत चाह भारी है। निकसो विपिन यानी देखिया ही मोद मानी, की निखग छाह घीरी मृगी पाती सारी है। दौरी के निशंक लियो पाई निधि रंक जियो, कियो मन भायो सो बधायो श्रीहु वारी है। को दिन बीते नृप भय चित चीते दियो, राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारी है। चंद्रहास जी के साथ धृष्ट बुद्धि का षड्यंत्र। चंद्रहास जी ने कुंतलपुर के राजा को कर देना बंद कर दिया था। अतः उस राजा ने कर वसूल करने के लिए मंत्री धृष्ट बुद्धि के साथ सेना वहां भेजी। मंत्री को घर आया जानकर चंदनावती के राजा ने उसका बड़ा सम्मान किया। मंत्री ने चंद्रहास को पहचान लिया कि यह वही बालक है। मन में खींचकर निश्चय किया कि कपट का जाल फैलाकर अब इसे मारूंगा। कर लेने की बात पीछे पड़ गई। धृष्ट बुद्धि ने एक चिट्ठी लिखकर चंद्रहास को दी और कहा कि इसे मेरे लड़के मदन सेन के हाथ में दे देना और कहना कि इसमें जो लिखाकर लाया हूं उस कार्य को शीघ्र ही कर दीजिए। चंद्रहास जी पत्र लेकर कुंतलपुर को चले। नगर के समीप एक बाग में
सेवा समय जानकर रुके। आनंद मग्न होकर शालग्राम भगवान की सेवा की, फिर विश्राम करने लगे और वहीं सो गए। उसी बाग में मंत्री धृष्टबुद्धि की लड़की अपनी सहेलियों के साथ खेलती हुई आई। चंद्रहास जी के सौंदर्य को देखकर उसे बड़ा अनुराग हुआ। फिर निकट से देखने के लिए अपनी सहेलियों से अलग होकर चंद्रहास के समीप आई और इनकी रूप माधुरी को देखकर उनमें प्रेमासक्त हो गई। शोभा सौंदर्य के मद से मतवाली उस लड़की ने चंद्रहास जी की पकड़ी में रखी हुई चिट्ठी को झुककर धीरे से खींच लिया। उसे बांचा तो उसमें लिखा था कि पुत्र मदन, बिना कुछ सोच विचार किए चिट्ठी लाने वाले इस बालक को शीघ्र विष दे दो। यह बांचकर मंत्री की लड़की अपने पिता पर नाराज हुई कि मेरा नाम लिखते लिखते ऐसी भूल की। उसका नाम विषया था। उसने आंख के काजल से विष के आगे या और बना दिया। फिर आनंद की उमंग में मग्न अपनी सहेलियों में आ मिली और घर चली गई। चंद्रहास जी उठे और मंत्रिपुत्र मदन सेन के पास आए। चंद्रहास उसे बहुत प्रिय लगे। उसने चंद्रहास को प्रेम पूर्वक गले से लगा लिया। चंद्रहास ने उसके हाथ में पत्र दिया, जिसे पढ़कर उसने कहा कि इसमें तो मेरे मन को अत्यंत प्रिय लगने वाली बात लिखी है। उसने शीघ्र ही ब्राह्मण को बुलवाकर एक ही घड़ी में चंद्रहास के साथ अपनी बहन विषया का विवाह कर दिया। कुछ समय पश्चात नीच धृष्टबुद्धि आया। विवाह की बात सुनकर उसे ऐसा लगा मानो इधर उधर घूम घाम कर मौत ही उस पर आ गई हो। चंद्रहास को दूल्हा के वेश में देखकर उसके मन में बड़ा भारी दुख हुआ। धृष्टबुद्धि ने एकांत में बैठकर अपने लड़के से पूछा कि तुमने यह भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा कि मैंने बिल्कुल वही सब काम किया जो कि आपने अपने हाथ से पत्र में लिखा था। ऐसा कहकर उसने वह पत्र पिताजी को दिखा दिया। उसे पढ़कर उसके शरीर में आग सी लग गई। वह मन में विचारने लगा कि मैं तो बड़ा ही अभागा हूँ, अब भी मैं इसे मरवा डालूंगा। दासी पुत्र में आसक्त बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर उस धृष्ट बुद्धि ने गुपचुप प्रकार से नीच वधिकों को बुलाकर कहा कि आप देवी के मंदिर में जाकर बैठो, वहां जो कोई पूजा करने आए उसे मार डालना। फिर वह चंद्रहास से बोला कि आप जाकर देवी का पूजन कर आइए, वे मेरी कुल पूज्या हैं। विवाह के उपरांत अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली आ रही है। धृष्ट बुद्धि के कथनानुसार चंद्रहास जी देवी का पूजन करने चले। इसी बीच कुंतलपुर के राजा ने सभा में कहा कि मेरे कोई लड़का नहीं है, इसलिए मंत्री के दामाद चंद्रहास को ही राज्य दे दूं। सर्वसम्मति से निश्चय करके राजा ने मदन सेन से कहा कि तुम शीघ्र ही चंद्रहास जी को जाकर ले आओ। यह सुनकर मदन सेन सुख पाकर शीघ्र ही दौड़े। मार्ग में ही चंद्रहास को पाकर प्रसन्न हुए और बोले कि आप शीघ्र ही राजसभा में चले जाइए, राजा आपको राज्य देना चाहते हैं। आप देवी के अपमान से मत डरिए, उनका मानसिक ध्यान कर लीजिए, मैं आपके बदले जाकर देवी का पूजन करूंगा। यह कहकर मदन सेन देवी के मंदिर में गए। वहां जाते ही पहले से बैठे हुए वधिकों ने उन्हें मार डाला। इधर चंद्रहास जी के राजसभा में पहुंचते ही राजा ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। सभी लोग सम्राट चंद्रहास की जय जयकार करने लगे। चंद्रहास की भक्ति का प्रभाव। उधर किसी ने आकर धृष्ट बुद्धि से कहा कि देवी के मंदिर में तुम्हारे पुत्र को वधिकों ने मार डाला। सुनते ही वह रोने लगा, उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। तुरंत ही वह देवी के मंदिर में गया। मृत पुत्र को देखते ही व्याकुल होकर गिर पड़ा और पत्थर पर सिर पटक पटक कर मर गया। किसी का क्या वश, वह ऐसा ही अभागा था। जब राजा चंद्रहास ने यह समाचार सुना तो वे भी देवी के मंदिर में आए। देवी के चरणों का ध्यान करके स्वयं अपना सिर काट कर अर्पण करने के लिए तैयार हो गए। तब देवी ने कहा कि यह दुष्ट बुद्धि तो तुम्हारा द्रोही है, इसे तो क्रोध करके मैंने ही मारा है। चंद्रहास जी ने कहा कि मृत्यु तो मेरी थी, मेरे बदले मदन सेन आए और मारे गए। पुत्रवध सुनकर पिताजी आए और मर गए। ये दोनों निरपराध हैं, इसलिए दोनों जीवित हो जाएं। कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए। चंद्रहास की प्रार्थना करते ही दोनों जीवित हो गए। दृष्ट बुद्धि को सात्विकी बुद्धि आ गई। भक्त महिमा समझकर दोनों बड़भागी हो गए। चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया कि देश के सभी लोग भक्तराज हो गए। घर घर में जन जन के मुख से सुंदर हरि हरि नाम सुनाई देता था। प्रेमवश लोग राजा चंद्रहास जी को सदा आंखों के सामने ही रखना चाहते थे। राजा चंद्रहास जी का चरित्र आदि से अंत तक हृदय को आनंदित करने वाला है।
प्रातःकाल उठकर पठन स्मरण से हरिभक्ति प्राप्त होती है। यह जैमिनी संहिता में व्यास जी ने लिखा है। श्री प्रियादास जी ने दृष्ट बुद्धि की दुष्टता और चंद्रहास की सज्जनता का वर्णन अपने कवित्वों में इस प्रकार किया है। रह जाके देश सो नरेश कछु पावे नाही, बाहुबल जोरी दियो सचिव पठाई के, आयो घर जानी कियो अति सन्मान, सो पिछान लियो वह बाल मारो छल छाड़ के, दई लिखी चिट्ठी जाओ मेरे सुत हाथ दीजे, कीजे वही बात जाको आयो ले लिखाई के, गए पुर पास बाग सेवा मति पाग, करी भरी दृग नींद ने कुसोयो सुख पाई के, खेलती सहेलिन मो आई वाही, बाग माज करी अनुराग भई न्यारी देखी रीजी है, पाग मधि पाती छवि माती झुकी खेची लाई, बाची खोली लिख्यो विष दैन पिता खीजी है, विषया सुनाम अभिराम दृग अंजन, सो विषया बनाई मन भाई रस भीजी है, आई मिले आलिन में लालन को ध्यान, ही है पिए मद मानो गृह आई तब धीजी है, उठो चंद्रहास जी ही पास लिख्यो ल्यायो आयो, देखी मन भायो गाढ़े गरे सो लगायो है, देई कर पाती बात लिखी मो सुहाती, बोली विप्र घरी एक माज ब्याह उभरायो है, करी ऐसी रीति डारे बड़े ने पजीती श्री देत गई बीती चाव, पार पे न पायो है, आयो पिता नीच सुनी घूमी आई नीच, बानो लिखी दुलह को शूल सरसायो है, बैठो ले कांत सुत करी कहा भ्रांत, यह कह सो नितांत कर पाती ले दिखाई है, बाची आँच लागी मैं तो बड़ो ही अभागी है, पे मारो मती पागी बेटी रांडहु सुहाई है, बोली नीच जाती बात कही तुम जाओ मठ, आवे यहाँ को मारी डारो मोही भाई है, चंद्रहास जूसो भाख्यो देवी पूजी आवो, आप मेरी कुल पूज सदा रीति चली आई है, चलो ही करण पूजा देशपति राजा, कहीं मेरे सुत नाही राजवाही को ले दीजिए सचिव सुवन सोजू, कह तुम लाओ जाओ, पाओ नहीं फेरी समय अब काम कीजिए, दौर सुख पाई जाई मग ही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही बीजिए, देवी अपमान ते न डरो सम्मान, करो जात मारी डारसा या सो भाष भूप लीजिए, काहू आनी कही सुत तेरो मारो नीचनी ने सिंचन शरीर दृग नीर झरी लागी है, चलो तत्काल देखी गिरो है वह बिहाल, सिर पाथर सफोरी मरियो ऐसो ही अभागी है, सुनी चंद्रहास चली वेगी मठ पास आए, झाए पग देवता के काटे अंग रागी है, कहो तेरो देशी आही क्रोध करी मारो मैं ही, उठे दो दीजे दान जिए बड़े भागी है, करो ऐसो राज सब देश भक्त राज, करो ढिग को समाजता की बात कहा भाखिए, हरि हरि नाम अभिराम धाम सुने, और काम न सेवा अभिलाषी है, काम क्रोध लोभ मद आदि लेके दूर किए, जिए ने पाई ऐसो नैननी में राखिए, कही जीती बात आदि अंत लो सुहाती ही, पड़े उठी प्रात फले जैमिनी में साखिए। श्री हरि। जग की रति मंगल उदय, तीनों ताप न साया, हरिजन को गुण बरनते, हरिहृदय अटल बसाया, हरिजन को गुण बरनते, जो करे असूया, यहाँ उदर बाढ़े बिठा, और परलोक न साया, जो हरि प्रापति की आस है, तो हरिजन गुण गाव, न तरु सुकृत भुंजे बीज, ज्यों जन्म पछिताया, भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद, सो प्रभु प्यारो पुत्र ज्यों
बैठे हरि की गोद। अच्युत तुल जस बेरिक जाकी मति अनुरागी। उनकी भक्ति सुकृत को निश्चय होय विभागी। भक्त दास जिन जिन कथि तिनकी जूठनि पाया। मोमति सारथर गए तीनों सिलो बनाया। काहू के बल जोग यज्ञ कुल करनी की आस। भक्त नाम माला गर उर बसो नारायण दास। भक्त नाम माला गर उर बसो नारायण दास। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।